बेगूसराय जिले में इन दिनों मूर्तियों के खंडित करने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है और उस मूर्तियों के टूटने के बाद शुरू हो जाती है एक विचित्र तरीके की राजनीति। पहले बेगूसराय के खातोपुर में शिवलिंग को खंडित किया गया। अब बेगूसराय के डंडारी प्रखंड अंतर्गत कटरमाला क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने की खबर मिल रही है और जो लोग वहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं उनके बयानों से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति को तूल देने में लगे हुए हैं। जब जब आपके अधिकारों की बात होती है, जब जब लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के जो आपके अधिकारों की बात होती है, बिहार में अभी जातीय जनगणना आई नहीं कि आ गई है, प्रस्तुत भी कर दिए गए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। चला था जब आंकड़ा आया है, उसके बाद भी आपके साथ आपके समाज के जो रहनुमे थे उनके साथ ये हो ऐसा घटना कर रहा है कि ऐसा जनता दल जखनी बना था वो तो साल हमको याद नहीं है। जो मैं रैली निकाले थे, जो अभी नीतीश जी, पासवान जी, लालू जी, शरद यादव, अन्य यादव जितने थे नेता एकजुट में थे और उस वक्त रैली निकला था तो रोड़ा पत्थर आरक्षण के आधार पर हमने पर चलता था गाड़ी पर। जो ड्राइवर के बगल में रह के पटना रैली गए हम लोग, जो गाड़ी बीच में कहीं नहीं रोक सकता है, अन्यथा ये सवर्ण जाति थे, रोड़ा पत्थर चलाते थे। इसमें हम इसको सीबीआई जांच बहाली होना चाहिए। जो कौन दोषी है, ये भारत में ऐसा कौन सा रच रहा है जो बख्शा नहीं जाए। जबकि मूर्तियों को खंडित करना किसी भी विचार से आप उसे सही नहीं कह सकते, चाहे वो किसी की भी मूर्ति हो, महापुरुषों की मूर्ति हो, देवी देवताओं की मूर्ति हो या अन्य किसी की मूर्ति हो। किसी की मूर्ति को हम क्यों तोड़ दें, ये सवाल हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। बेगूसराय पुलिस मौजूद है घटनास्थल पर, जांच कर रही है, पता लगा रही है कि कौन से लोग थे जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से बहुत नाराज़गी थी। बहुत सारे सवालों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, जिसे निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, वो ये कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना का जो दिया गया, उसका भी हवाला दिया जा रहा है कि इसका दुष्परिणाम अब कुछ इस तरीके से सामने आएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने को मजबूर हो रहे हैं कि ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से डर रहे हैं, उनके संविधानों से डर रहे हैं। यहाँ तक कि बाज़ाब्ते आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवर्ण समाज से जोड़ करके देखने की एक कवायद जो शुरू की गई है बेगूसराय में, ये निहायत ही निंदनीय है। हम उन तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि पूरे देश भर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, उसमें से मैक्सिमम जगह में जो भूमियों का दान किया गया है वो सवर्ण समाज के द्वारा ही दान किया गया और उन प्रतिमाओं को स्थापित कराया गया। और प्रतिमाओं को स्थापित ही नहीं बल्कि आज तक जो इज्जत मिलनी चाहिए वो देश की आवाम देती रही है। ये चंद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक चाटुकार होते हैं, जो समाज को जलाना चाहते हैं और समाज की विभिन्न तरीके की बातों को सामने ला करके समाज में नफरत की आंधी चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और इस तरीके के घटिया बयानबाजी से भी बचना चाहिए कि आपसी मतभेद सामने आ जाए। मतभेदों से बचना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि मतभेद करा करके ही कुछ लोग सत्ता की राजनीति में मलाई चाट रहे हैं।
और ये मलाई खाने वाले लोग भी कम दोषी नहीं हैं जो आज ये परिस्थिति दिन ब दिन बिहार में दिखाई देने लगी है। मैं आपको कुछ बयान सुनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जो कटरमाला से चल कर के बयान आया है, जहाँ हमारे संवाददाता उत्तम कुमार के द्वारा कवरेज किया गया। और उत्तम कुमार ने जो रिपोर्ट हमें भेजी है, वो रिपोर्ट देख करके आप भी दंग हो जाएंगे कि जब किसी को यह मालूम ही नहीं है कि किसने इस मूर्ति को खंडित किया, तो किसी समाज पर, किसी पार्टी पर, किसी संगठन पर आरोप मढ़ देना, ये तो बिल्कुल राजनीति है। और ऐसे में भला सामाजिक एकजुटता कैसे बनी रहेगी? आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो मूर्ति के खंडन से जुड़ा हुआ है, और तमाम बयान भी दिखाएंगे। साथ में हम एक बयान वो भी दिखाने वाले हैं जो जिला परिषद के चेयरमैन सुरेंद्र पासवान के द्वारा दिया गया। दोषी होगा, प्रशासनिक महोदय से मैं आग्रह किया हूं और करता हूं कि गंभीरता पूर्वक जांच किया जाए, और जो दोषी होगा वह बख्शे नहीं जाएंगे। तमाम लोगों से आग्रह की भाईचारा सुनिए, जातीय आंकड़ा आया है, तो जातीय आंकड़ा आया है कि यह वर्ग जायदे हैं, इनको भागीदारी दिया जाए, कि जातीय आंकड़ा आया कि कहीं दुर्गा जी को तोड़ दिया जाए, कहीं अंबेडकर जी को तोड़ दिया जाए, इसका इतिहास कहीं रहा है ना सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तोड़ा जाए। नहीं सर, हम एक और जनाब को हम आपको दिखाने वाले हैं जो किस तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए कैमरे पर अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उन बातों में आपको यही समझना है कि क्या यह व्यक्ति वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कभी माल्यार्पण भी किया होगा, कभी पुष्पमालाएं चढ़ाई होंगी, कभी श्रद्धा से उनके प्रतिमा के सामने खड़ा होकर सिर भी झुकाया होगा। यदि नहीं तो फिर ऐसे वाहियात बयान दर्ज कराने वाले लोगों पर FIR क्यों नहीं की जानी चाहिए? आज इस बाबा साहेब से किसको दिक्कत है? ये मामला राजनीतिक है। काहे कि आम लोगों को बाबा साहेब सबको दिए हैं, सबको दिए हैं, और बाबा साहेब को कोई नहीं मानता है तो RSS के लोग नहीं मानता है। बाबा साहेब के संविधान को अगर कोई नहीं मानता है तो RSS के कठपुतली BJP सरकार को दिक्कत है। और रात जो नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना का जो है मामला सामने किया, इससे उसको जो है बौखला गए, उनको जो है समझ में नहीं आया कि अम्बेडकर के मूर्ति से भी उसको डर लगने लगा है। तब वो दिन दूर नहीं कि OBC अपना अधिकार मांगेगा, ये SC अपना अधिकार मांगेगा। तुम बाबा साहेब के एक मूर्ति तोड़ोगे, हर गांव हर घर में बाबा साहेब का हजारों मूर्ति लगेगा, तो मूर्ति तोड़ कर नहीं कुछ कर सकते। इसलिए इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं और नीतीश कुमार सरकार से भी मांग करते हैं कि आपके एक्शन पर जो रिएक्शन इस समाज में मनुवादी लोग फैलाते हैं, उस पर आप कड़ी निगरानी कीजिए और अपने शासन प्रशासन को अपने अंदर अपने नियंत्रण में रख के और इस मामला को जांच करवाइए। नहीं तो ये मामला और भी विकट रूप धारण करने वाला है। काहे कि ये बहुजन समाज का नायक, बहुजन समाज के दाता, बहुजन समाज के भगवान, और ये बहुजन समाज के ही नहीं, ये सबके भगवान है बाबा साहेब। काहे कि संविधान लिखकर बाबा साहेब ने सबको जीने का अधिकार दिया, सबको सम्मान दिया, मगर आज बाबा साहेब के साथ ऐसा घटना कोई पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल सोच के आदमी नहीं कर सकता। ये जब तक कोई टेररिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, देश के आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक ऐसे देश